यह शायद सुनने में थोड़ा असहज लगे, लेकिन हमने गांधी को इतना आदर्श बना दिया है कि उनकी आलोचना या उनकी असफलताओं पर चर्चा करना लगभग असंभव हो गया है। गांधी भगवान राम की पूजा करते थे और आजकल राम की आलोचना भी होती है, जैसे कि उनकी पत्नी सीता को वनवास भेजने के लिए। विडंबना यह है कि जिस भगवान की पूजा गांधी करते थे उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन गांधी की नहीं। अगर कोई गांधी की आलोचना करता है तो उसे संघी कहकर लेबल किया जाता है। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहा जाता है और 1946 तक क्रांतिकारियों का सशस्त्र प्रतिरोध जारी था, जिसमें नौसेना विद्रोह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह अंतिम विद्रोह था, लेकिन हम इसे अब भी विद्रोह क्यों कहते हैं? इसे भारत की आजादी का अंतिम युद्ध क्यों नहीं कहा जाता? आजादी के 75 साल बाद क्या हम एक राष्ट्र के रूप में इतिहास के इन तथ्यों को भावनाओं से परे नहीं देख सकते? आलोचना नफरत नहीं होती। भारतीय समाज का एक वर्ग आज भी गांधी को वैसे ही देखता है जैसे बचपन में देखा था, एक आदर्श जिसमें कोई गलती नहीं है। वहीं एक और वर्ग उन्हें ब्रिटिश एजेंट मानता है। इस सोच के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि दुनिया के हर बड़े देश में महात्मा गांधी रोड, MG रोड क्यों है? इस विचारधारा के लोग गांधी को ब्रिटिश एजेंट मानते हैं। ये सब गांधी नाम के एक मुखौटे के बारे में है, जो इंदिरा गांधी द्वारा रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए फंडिंग के बाद विश्व स्तर पर स्थापित किया गया था। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस जैसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को कमतर आंका गया, जिन्हें 3 घंटे लंबी इस फिल्म में 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिखाया गया। गांधी ने भारत में 3 प्रमुख आंदोलन शुरू किए। 1919 से 1921 तक चला असहयोग आंदोलन, 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन इन आंदोलनों के साथ और भी कई घटनाएं हो रही थीं। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन से निकटता से जुड़ा था। खिलाफत आंदोलन एक पैन इस्लामिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य तुर्की में खलीफा की सत्ता बहाल करना था। गांधी ने भारतीय मुसलमानों के समर्थन को स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह आंदोलन विफल रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में विभाजन के बीज बोए गए, जो बाद में मुस्लिम अलगाववाद का आधार बने। 1921 में मालाबार में मोपला नरसंहार और अन्य हिंदू मुस्लिम दंगे भी इस असफलता का नतीजा थे। गांधी ने जब चौरी चौरा कांड में पुलिस स्टेशन जलाने की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो यह एक बड़ी आलोचना का कारण बना। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी एक शक्तिशाली आंदोलन था, लेकिन ये गांधी इरविन समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिसमें गांधी ने बहुत सी मांगों को पीछे छोड़ दिया। गांधी ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ समझौता कर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जबकि कांग्रेस इस प्रक्रिया का विरोध कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन भी बिना किसी स्पष्ट कार्य योजना के शुरू किया गया और 1 सप्ताह के भीतर ही कांग्रेस के शीर्ष नेता गिरफ्तार हो गए। यह आंदोलन भी जल्द ही कुचल दिया गया, जिसमें हिंसा और उथल पुथल का दौर रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज का प्रभाव इस बीच बढ़ा, जिससे ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह की संभावनाएं बढ़ीं। यह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना, क्योंकि अगर भारतीय सेना में विभाजन होता तो ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखना असंभव होता।